दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने पौधों के साथ। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि आप देखिए। ये देखिए, ये मैंने पौधों के ऊपर लगाया हुआ है ताकि जो मेरे पौधे हैं इनको धूप से बचाया जा सके, क्योंकि ये जो हमारा घर है वो ईस्ट की तरफ है। उसका जो मेन दरवाज़ा है वो ईस्ट की तरफ है, तो धूप बिल्कुल सामने एकदम से आती है। तो काफ़ी धूप आती है और अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो अपने पौधों को गर्मी से धूप से बचाने के लिए मैंने ये लगा दिया है। तो आई होप कि अब मेरे पौधे थोड़े सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को। तो मिलती हूँ आपसे दोस्तों। ओके दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक पर्स है जो कि मैंने ही बनाया है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के समय में ये बनाए थे। तो ये मैं आपको कुछ हैंकीज, रुमाल दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने बनाए थे। तो ये इसमें 3 तरीके की वैरायटीज़ हैं। एक ये है और एक ये है, और बल्कि 3 नहीं 4 तरीके की वैरायटीज़ की हैं। थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये किस तरीके के हैं। देखिए, ये जो हैं, ये सभी जो हैं ये जो है ये फैब्रिक पेंटिंग का है, ये जो है कढ़ाई का है, और ये स्प्रे पेंटिंग है। ये स्प्रे पेंटिंग है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी खोल के। और ये जो है ये टाई एंड डाई है। तो ये पूरी कैसे लगते हैं सबकी डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बनाए थे। ये मैंने खुद सभी मैंने बनाए हैं। ये देखिए, ये फ्लावर है, ये रोज़ का है, ये भी एक फ्लावर है। ये देखिए, ये भी है। ये पूरे 6 रुमाल का सेट है। ये देखिए, ये रेड रोज है, ये येलो रोज है, ऑरेंज कह सकते हैं आप इसे। तो ये जो है ये मैंने बनाए थे। और ये देखिए, ये वही पेंट है, मतलब जब ये 10 रुपीज़ में आया करता था, फैब्रिक कलर जो है ये उसी से बनाया हुआ है। तो ये आप इसको कितना भी इसको वॉश कर लीजिए, ये बिल्कुल नहीं हटते हैं। मैं आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वॉश है या नहीं है। ये तो वॉश नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगी जो कि वॉश की हुई है। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये 6 जो है पूरा हैंकी रुमाल का सेट है, ये हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कढ़ाई का दिखाती हूँ। ये देखिए, अलग अलग तरह की वैरायटी है इसमें। अब बताइएगा, आज मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जो कि पुरानी अपनी चीज़ें जो कि मैं बनाया करती थी। ये देखिए दोस्तों, तो ये अलग अलग तरीके की डिज़ाइन है। ये मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की कढ़ाई है। ये इसे भरवा कढ़ाई बोलते हैं। ये देखिए, ये भरवा कढ़ाई है। ये ज़्यादातर सब भरवा ही कढ़ाई है। इसे चेन स्टिक बोलते हैं। ये चेन स्टिक है, ये भी भरवा ही है। ये चेन है, ये भी बंदेज करके है शायद, आई थिंक। ये भी कुछ है, मुझे नाम नहीं याद इस समय, बहुत साल हो गए हैं। तो ये जो है ये सारे स्टिक्स जो मैंने कढ़ाई की हैं ये उसकी हैं। ये भी पूरे 6 रुमाल का सेट है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने टाई एंड डाई के बनाए थे रुमाल। दोस्तों, मेरे पास होम साइंस थी तो उसमें मैंने ये होम साइंस में ही मैंने बनाई थी। और ये मैंने अपनी शौकिया बनाए थे। ये भी मैंने शौकिया ही बनाया था, मुझे बहुत क्रेज़ था उस समय ये सब कुछ बनाने का। तो इसकी भी अलग अलग डिज़ाइंस हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अलग अलग ये सारे जो टाई एंड डाई है, ये बंदेज बोलते हैं इसे।
ये अलग अलग डिजाइन आपको सब मिलेंगी। ये देखिए हर डिजाइन अलग अलग है। ये भी पूरा 6 रुमाल का सेट है। छह से ज्यादा हैं दोस्तों ये तो। आई थिंक ये 12 मैंने बनाए थे। ये देखिए, ये एक ये डिजाइन है, एक ये 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 है, और एक ये है, और एक ये है दोस्तों। ये देखिए, और ये पूरे 12 रुमाल का सेट था जो कि मैंने कुछ निकाल लिए हैं घर में। तो ये जो है ये टाई एंड डाई की अलग अलग वैरायटी है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्प्रे पेंटिंग। ये स्प्रे पेंटिंग है, ये हमने अपनी होम साइंस में बनाए थे, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक दूसरे से वो हो गया है, पेंट है इसलिए हो गया है। ये देखिए, काफी टाइम से ये है सीधा। ये देखिए, ये एक ट्री है, ये ट्री है। ये देखिए, हमारी एक मैडम थी, उन्होंने सिग्नेचर भी किया हुआ है इस पे। तो ये ट्री है और ये इसमें फ्लावर है। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये भी स्प्रे पेंटिंग है। इस पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैडम की सिग्नेचर है, उन्होंने मुझे नीट दिया था इसका, यानी बहुत सफाई से काम किया हुआ है। तो ये दोस्तों मैं आपको बताती हूँ ये मैंने किस तरीके से बनाया है। ये जो ब्रश होते हैं, टूथ ब्रश जो होता है, उससे ये पेंट किया गया है। पहले एक कागज पे एक ये वाली डिजाइन ड्रॉ कर ली जाती है, उसको कटिंग कर दी जाती है ड्रॉ करने के बाद, और उस कटिंग ड्रॉ को इसके ऊपर रख दिया जाता है। और फिर इसके बाद जो आपका ब्रश होते हैं, टूथ ब्रश जो होता है, उसमें उसको कलर में डिप करके और फिर उसको इस तरीके से किया जाता है। तो ये इस तरीके से डिजाइन बन जाती है। अलग अलग कलर से हम करते हैं। जो पार्ट करते हैं, जो पार्ट नहीं करते हैं, उनको हम इस तरीके से हाइड कर देते हैं, बाकी का पार्ट करते चले जाते हैं, ताकि सारा कलर जो है सब में मिले ना। तो ये देखिए, ये है डिजाइन, मैं आपको और पास से दिखा दूं। और ये देखिए दूसरी ये है। तो दोस्तों ये स्प्रे पेंटिंग है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाने वाली हूँ आज। तो ये हमने कुछ जो स्कॉट गाइडिंग होती थी, तो हमने जैसे किसी की फ्रैक्चर हो जाए या कुछ हो जाए तो उसमें हम ये बनाते थे। ये हमने इस तरीके से बनाया था। ये जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो आप ये कर सकते हैं, हाथ में बांधते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये भी मैंने ही बनाया है। ये काफी पुराना हो चुका है, इसमें कुछ निशान आ चुके हैं, लेकिन ये हम घर पे यूज कर चुके हैं, बहुत बार वॉश भी हो चुका है। ये सारा कुछ फैब्रिक पेंटिंग है, ये सारा कुछ फैब्रिक है और ये बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं क्लोजअप, ये बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है दोस्तों। ये पूरा एक बेडशीट है। तो ये मैंने बनाया था। इसके अलावा मैं आपको कुछ पेंटिंग भी आपको अपनी बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगी।
तो मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाने वाली हूँ, तो आप बताइएगा कि आपको ये मेरी पेंटिंग कैसी लगी। तो देखिए अब इन्हें। तो देखिए दोस्तों, ये है वो पेंटिंग जो मैं आपको दिखाने वाली थी। और ये जो पेंटिंग है ये रेशम के धागों से बनाई गई है, इसलिए इसे रेशम की पेंटिंग बोलते हैं। और देखिए ऊपर वेलकम भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत पहले मैंने बनाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया है इसका कलर। तो ये मैंने खुद ही जो डिज़ाइन है खुद ही ड्रॉ की थी। मिकी माउस की एक स्टिकर था मेरे पास, उसमें से देख के मैंने ये ड्रॉ करी थी और ये मैंने ऐसे बनाई थी इसे। और दूसरी पेंटिंग है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये भी मैंने तभी बनाई थी। और ये जो पेंटिंग है ये फैब्रिक पेंटिंग है। ये एक डॉल है और ये डॉल भी कहीं थी और मैंने ड्रॉ किया था इसको, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैंने कहाँ से, ये शायद बेडशीट पे थी ये या कहीं थी ये डॉल। तो वो मैंने इस तरीके से इसको, ये एक अंदर एक कपड़ा है, एक फैब्रिक है, उसके ऊपर मैंने फैब्रिक कलर से ये पेंटिंग की है। तो एक ये पेंटिंग है और इस रूम में यही पेंटिंग है। इसके अलावा मैं आपको पूरा रूम का लुक दे देती हूँ। ये मेरी नानी नाना है और ये भगत सिंह है जैसे आप जानते हैं, ये गांधी जी हैं, ये एक तस्वीर है, वो सामने मेरी दादी हैं और ये हमारी बुक्स वगैरह हैं, लॉ की। इस तरीके से ये पूरा रूम है। देखिए दोस्तों, ये दूसरा रूम है और यहाँ पे भी दो पेंटिंग है, ये भी मैंने बनाई हुई है और ये बहुत पहले बनाई थी मैंने। तो जैसे बचपन में होता है ना कि बस एक जो हट है और साइड में एक ट्री बना दिया और उसके किनारे से एक नदी बह रही है और सूरज है, और इस तरीके से लुक जो एक होता है वो मैंने बनाया है। और ये जो पेंटिंग है ये भी एक नौका बिहार वाला सीन है, जो कि बहुत अच्छी बनी थी पेंटिंग। लेकिन जहाँ से मैंने सीखी थी उन्होंने मुझे एक गलत राय ये दे दी कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई ऑयल कर दो, तो मैंने पता नहीं कौन सा ऑयल कर दिया और उससे ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गई। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है। देखिए आप, बीच में आपको नाव दिखाई रही होगी, उस पर दो लोग बैठे हुए हैं, नौका जो है वो नदी में चल रही है, साइड से जो नारियल के पेड़ हैं। तो एक पूरा जो केरल का जो एक दृश्य होता है ये वो है, सामने सूरज है। तो ये है पेंटिंग, ये 4 पेंटिंग है ये मैंने बनाई थी। ओके दोस्तों, इस तरीके से आज आपने मेरी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्रिएशन देखी और आपने सारे रुमाल जो मैंने बनाए थे, टाई एंड डाई एंड कढ़ाई, और जो फैब्रिक पेंटिंग थी और जो स्प्रे पेंटिंग थी, तो इस तरीके से आपने वो सब चीज़ देखी। और मैंने आपको अपनी बेडशीट भी दिखाई और जो पेंटिंग थी वो भी आपने देखी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें से क्या चीज़ अच्छी लगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।